नमस्कार, पेनल्टी कॉर्नर में आपका स्वागत है। आज बीजेपी के लिए राजस्थान में हलचल भरा दिन रहा। वैसे तो बड़ी हलचल मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में हुई है, जहां प्रत्याशियों के नाम ही घोषित कर दिए गए। 21 प्रत्याशियों के नाम छत्तीसगढ़ में घोषित कर दिए गए, शायद 39 प्रत्याशियों के नाम मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ने के लिए घोषित कर दिए, लिस्ट निकल गई। अभी तो राजस्थान में आज संकल्प पत्र समिति बनी है, चुनाव प्रबंधन समिति बनी है। राजस्थान कितना पिछड़ रहा है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के मुकाबले, देखिए। आज दोनों कमेटियों की घोषणा हुई। संकल्प पत्र समिति, जो कि घोषणा पत्र बनाई, जिसको घोषणा पत्र कहते थे हम लोग ट्रेडिशनली, उसकी संकल्प पत्र समिति बनी है। और संकल्प पत्र समिति का संचालक संयोजक बनाया गया है मंत्री अर्जुन मेघवाल को। अर्जुन मेघवाल केंद्रीय कानून मंत्री भी हैं, संसदीय कार्य मंत्री भी रह चुके हैं, आईएएस रह चुके हैं, सरकार में चूरू के कलेक्टर रह चुके हैं, तो बहुत सारी सरकारी विधियों को, विधाओं को, सबको समझते भी हैं। और कई बार ऐसा होता है कि 2 से ज़्यादा लोग एक बराबर कैडर के होते हैं, 3 लोग 4 लोग, तो उनमें किसी एक को बनाना संभव नहीं होता। तो फिर एक ऐसा फार्मूला याद किया था कि वो कैडर में कोई व्यक्ति अलग से ऊपर से दिखता हो तो उनको बनाया जाए। अर्जुन मेघवाल बहुत महत्वपूर्ण पद पर हैं केंद्र सरकार के, शायद उनको पूरा टाइम मिले ना मिले, लेकिन संकल्प पत्र समिति 21 सदस्यों की नहीं, क्षमा करें, 25 सदस्यों की बनाई गई है। और इसको हेड कर रहे हैं अर्जुन मेघवाल, आईएएस रह चुके हैं, केंद्र में मंत्री हैं। इसमें 2 राज्यसभा सांसद हैं, किरोड़लाल मीणा, बहुत पुराने बीजेपी के लीडर, संघ से निकले हुए, और संघनिष्ठ दूसरे घनश्याम तिवाड़ी, राज्यसभा सांसद, दोनों सह संयोजक हैं। इसके अलावा 4 सह संयोजक और बनाए गए, कुल 6 सह संयोजक बनाए गए हैं। इनमें अलका सिंह गुर्जर राष्ट्रीय मंत्री हैं, राव राजेंद्र सिंह पूर्व में विधानसभा उपाध्यक्ष रह चुके हैं, और सुभाष महरिया, प्रभुलाल सैनी सह संयोजक हैं। लेकिन एक आश्चर्यजनक एंट्री है राखी राठौड़ की। राखी राठौड़ पार्षद हैं जयपुर में, और नगर निगम की किसी कमेटी की चेयरमैन है। राज्यसभा सांसद किरोड़लाल मीणा और घनश्याम तिवाड़ी जैसे वरिष्ठ लोगों के साथ, अलका गुर्जर जैसी राष्ट्रीय मंत्री के साथ राखी राठौड़ को सह संयोजक बनाया जाना इसी कमेटी का, उनके बराबर पद पर, ये एलिवेशन है राखी राठौड़ का, ये संकेत है भविष्य की राजनीति का। अब बाकी जो सदस्य हैं उनमें खास बात यह है कि ये विविध तरह का संतुलन बनाने की कोशिश की गई है। धोबी भी हैं, गाडरी भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, और सीएम मीणा एक रिटायर्ड जो ज्वाइन किया था इन्होंने बीजेपी को, वो दोनों कमेटियों में हैं। दूसरी कमेटी में आएंगे तो वहाँ सह संयोजक है, यहाँ मेंबर है। प्रकाश माली खासतौर पर लोक गायक है, प्रसिद्ध, जबरदस्त, जिनकी लोक गायकी की चर्चा है, परफॉर्मर है जबरदस्त, वो भी इस कमेटी के मेंबर हैं। सरदार जसबीर सिंह पहले अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं, वो भी इस कमेटी के मेंबर हैं। और डॉक्टर एस अग्रवाल, जिनकी चर्चा है कि मालवीय नगर से चुनाव लड़ सकते हैं, वो ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, ब्लड बैंक भी चलाते हैं, अस्पताल भी चलाते हैं जयपुर में, वो भी इस कमेटी के सदस्य हैं। और काफ़ी सुथार, गाडरी, धोबी, नाई, जसवंत बिश्नोई, खेमराज देसाई, अशोक वर्मा, प्रकाश माली, ममता शर्मा, जो राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रह चुकी हैं कांग्रेस की तरफ से, तो बीजेपी में आ गई थी पिछले चुनाव में, उनको भी मेंबर बनाया गया इस घोषणा पत्र समिति का या संकल्प पत्र समिति का। और एक महत्वपूर्ण एंट्री है अशोक अग्रवाल की, जो रामदास जी अग्रवाल की बेटे हैं। रामदास जी अग्रवाल राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष रहे, लंबे समय तक राजस्थान में प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष रहे। अंतर्राष्ट्रीय वैश्य फेडरेशन के जो अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं रामदास अग्रवाल के बेटे अशोक अग्रवाल, उनको भी इस कमेटी में शामिल किया। यानी वैश्य वर्ग को, उनकी मांगों को, उनकी ज़रूरतों को समझने के लिए भी इसमें उपाय किया गया। तो एक महत्वपूर्ण कमेटी आज बनी, जिसकी मैंने आपसे चर्चा की। दूसरी कमेटी बनाई गई है चुनाव प्रबंधन समिति।
इसमें भी 6 संयोजक हैं और नारायण पंचारिया जो पूर्व सांसद हैं, राज्यसभा मेंबर रह चुके हैं, उनको इसका संयोजक बनाया गया है। अब चुनाव प्रबंधन करेंगे ये, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है, एक तो ओंकार सिंह लखावत राज्यसभा मेंबर भी रह चुके हैं और कार्यालय का प्रबंधन करने में और वीआईपी दौरों का प्रबंधन करने में, उस मैनेजमेंट में बहुत माहिर है। तो मेरे ख्याल से चुनाव के दौरान जो प्रदेश कार्यालय होगा, जहाँ से चुनाव वार रूम होगा या जो भी होगा, वहाँ से जहाँ से चुनाव की सब तमाम जानकारियाँ आदान प्रदान होगा, संचालन होगा, वीआईपी मूवमेंट होगा, उसकी कोऑर्डिनेशन होगा, वो सब मुझे लगता है ओंकार सिंह लखावत के पास है, वो इसमें काफ़ी दक्ष है। और राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को, जो पूर्व में केंद्र मंत्री रहे हैं, ओलंपियन हैं, रजत पदक विजेता, राज्यसभा के क्षमा करें जयपुर ग्रामीण से लोकसभा के सदस्य हैं, उनको भी सहसंयोजक बनाया गया है। भजन लाल शर्मा, दामोदर अग्रवाल 2 प्रदेश महामंत्री हैं, वो सहसंयोजक हैं। सीएम मीणा और कन्हैयालाल बैरवाल ये 2 और सहसंयोजक, 6 सहसंयोजक हैं। लेकिन जो प्रबंधन का लेवल ओंकार सिंह लखावत और राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के पास है, वो इन चारों से कहीं आगे है और आपकी हर एक की अपनी अपनी उपयोगिता होती है, उस दृष्टि से इनको शामिल किया गया। इस कमेटी में 21 सदस्य हैं। इसमें राजेंद्र सिंह शेखावत, शंकर अग्रवाल, आनंद शर्मा, काफ़ी नाम है। सुनील कोठारी इंपॉर्टेंट है, जयपुर के हैं, कोषाध्यक्ष रह चुके हैं प्रदेश भाजपा के। और लक्ष्मीकांत भारद्वाज भी इस कमेटी में है। निर्मल नाहटा, पूर्व महापौर जयपुर के, वो भी इस कमेटी में है। तो कुछ ऐसे नाम भी हैं जो प्रदेश की बीजेपी के कार्यकर्ता शायद पहली बार सुनेंगे, लेकिन नए लोगों को मौका देने के लिहाज से, उनके जोश को इस्तेमाल करने के लिहाज से ये नाम शामिल किए गए हैं। अब ये आज कोर कमेटी की बैठक हुई। कोर कमेटी की बैठक में ये कहा गया कि इन दोनों कमेटियों का काम कल से शुरू कराओ। हम बहुत पीछे रह गए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से, वहाँ प्रत्याशी घोषित हो गए, यहाँ अभी कमेटी बन रही है। अब पीछे क्यों रह गए, किस वजह से रह गए, ये वही जाने, क्योंकि उनके आंतरिक मामला है। जो काम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में हुआ, यहाँ क्यों नहीं हुआ, किसने रोक रखा था, कैसे अटका हुआ था, ये सब फिर किसी दिन चर्चा करेंगे। फिलहाल आज कोर कमेटी की बैठक में ज़्यादा कोई खास बात नहीं हुई, सिवाय इसके कि इन दोनों कमेटियों से तत्काल काम शुरू करने को कहा गया। और वसुंधरा राजे आज इस कमेटी की बैठक में नहीं आई। उनके नहीं आने के पीछे राजनीतिक कारण तो नहीं कह सकते हम, क्योंकि परिवार के एक सदस्य की बीमारी प्रमुख है, गंभीर रूप से बीमार है उनके परिवार में एक सदस्य, और अस्पताल में भर्ती हैं, इसलिए उनका नहीं आना एक लॉजिकल बात है कि वो इस स्थिति में नहीं थी कि कोर कमेटी की बैठक में आ सकती। लेकिन उनका नहीं आना चाहे किसी वजह से हो, पर खबर बनी जाता है, तो फिर मीडिया ने पूछ भी लिया अरुण सिंह से कि आज वो नहीं आई, उनकी क्या भूमिका होगी इन कमेटियों में, उनका कहीं नाम नहीं है, कोई नाम निशान नहीं है, उस पर फिर बात करेंगे। फिलहाल आज कोर कमेटी को लेकर और बीजेपी की तैयारियों को लेकर क्या कहा है प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने, और नारायण पंचारिया ने क्या कहा है अपनी चुनाव प्रबंधन समिति को लेकर, आइए सुनते हैं। एक नया पहल करते हुए और एक कार्यकर्ता को इतना बड़ा दायित्व सौंपा है। मैं आज ये कह सकता हूं कि ये तो सिद्ध हो गया कि मात्र एक भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी पार्टी है जिसके अंदर हर कार्यकर्ता नेता होता है और हर नेता कार्यकर्ता होता है। तो बहुत बधाई दूंगा, धन्यवाद भी दूंगा मैं मेरे राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व। चुनाव प्रबंधन से जुड़ा हुआ विषय है, तो संपूर्ण चुनाव 2023 असेंबली का संपूर्ण जो चुनाव है, इसमें विभिन्न अलग अलग के विभाग रहेंगे, उसमें सभी व्यवस्थाएं वो हम लोग देखेंगे। एक हमारी टीम है, सारी टीम मिलकर के सबको साथ लेकर कर, टीम भाजपा राजस्थान सब मिलके और हम इस काम को करेंगे। और मैं आज विश्वास के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी 2023 विधानसभा चुनाव में स्पष्ट बहुमत के साथ में सरकार में आए। कि पार्टी संगठन हमारा प्राण है, हमारी आत्मा है, और इसलिए पदाधिकारी बदलते रहते हैं, लेकिन हमारी विचारधारा नहीं बदलती, हमारा संगठन नहीं बदलता। इसलिए भारतीय जनता पार्टी, परम पूज्य पंडित जी ने कहा था क्या परिस्थितियां थी, 2 सीटें, और आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। वो विचारों की प्रबलता, उस आधार पर पार्टी जो एक छोटा सा बीज बोया था, वो आज वट वृक्ष का रूप ले चुका है।
तो उसके पीछे ताकत है हजारों लाखों कार्यकर्ताओं का श्रम और परिश्रम, खून और तपस्या। और उसी के कारण आज भारतीय जनता पार्टी ने इतना बड़ा स्वरूप लिया है। ये सदस्य अभियान हमारा, जिस प्रकार से सरकार में हमारा स्लोगन है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, तो संगठन में हमारा स्लोगन है सर्वव्यापी, सर्वस्पर्शी। आज सदस्यता अभियान की शुरुआत भी हुई बीजेपी के, और नव मतदाता के स्वागत का सत्कार का कार्यक्रम भी शुरू किया गया, जिन्होंने 18 साल की उम्र लेकर पहली बार मतदान करने का जिनका दायित्व हो रहा है, उन सबको भी बीजेपी साधने की कोशिश करेगी। पर बात वसुंधरा राजे पे चली तो इस बार भाजपा ने ये स्पष्ट कर दिया कि पार्टी चुनाव लड़ रही है, कोई नेता चुनाव नहीं लड़ रहा, किसी नेता के नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ा जा रहा। नेता एक नरेंद्र मोदी और उनके नेतृत्व पूरी पार्टी देश भर की एकजुट, और पार्टी चुनाव लड़ेगी। नेता जो भी हैं वो इंस्ट्रूमेंट हैं पार्टी को आगे बढ़ाने के, पार्टी उनके लिए इंस्ट्रूमेंट नहीं बनेगी। ये एक संदेश देने की उसकी, लेकिन फिर भी जो नेता ऐसा है जिसे देखकर भीड़ निकल आती है, उमड़ पड़ती है, जो चित्ताकर्षक है, सबको आकर्षित करती हैं और जिनकी वोट अपील है, उनको लेकर एक सवाल किया गया आज। और वो सवाल सीधे किया गया हमारे संवाददाता ऐश्वर्य प्रधान के द्वारा अरुण सिंह से, जो प्रदेश के प्रभारी महामंत्री। आइए सुनते हैं क्या कहा अरुण सिंह ने। जिस नेता की खूबी होती है वो अब नारायण पंचारिया जी हैं, और हमारे लखावत जी हैं, भजनलाल शर्मा है, राजेंद्र राठौर है। इनकी पूरी अनुभव है, इसलिए इनको चुनाव प्रबंधन में रखा गया है। नहीं, वसुंधरा जी से बड़ा यहाँ मास लीडर को है नहीं, मास लीडर है, प्रचार प्रसार करेंगी, 2 बार मुख्यमंत्री रही हैं, और उसके साथ साथ वह राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। प्रचार प्रसार पब्लिक मीटिंग होगा, और वो हमारे प्रमुख नेता, प्रमुख पार्टी के विभिन्न कार्यक्रमों के प्रमुख हिस्सा रहेगी। इन जो अपने कमेटियां घोषणा की, इसका भी तो आगे बैठक लेंगी। इसमें आप कहेंगे प्रदेश अध्यक्ष नहीं है, तो बैठक में तो बीच में प्रदेश अध्यक्ष भी आएंगे, प्रभारी भी इस बैठक में आएंगे, वसुंधरा जी भी आके समय समय पर बैठक लेंगे। वसुंधरा जी बैठक लेंगी, वसुंधरा जी प्रचार प्रसार करेंगी, लेकिन वसुंधरा जी क्या कोई उनकी पोजीशनिंग होगी, उनकी कोई लोकेशन होगी चुनाव में, इसके बारे में बिल्कुल भी कुछ नहीं कहा। क्या चुनाव प्रचार समिति की संयोजक उनको बनाया जाएगा, ये प्रश्न अनुत्तरित रहा, और इसका इंतजार पूरे प्रदेश में बीजेपी का कार्यकर्ता कर रहा है, खासतौर पर वसुंधरा समर्थकों के लिए। आज हालांकि ये घोषणा हुई, इसमें वसुंधरा जी को कुछ होना नहीं था इसमें, लेकिन फिर भी इन 2 घोषणाओं के साथ तीसरी घोषणा का इंतजार था जो नहीं हुई। तो वसुंधरा के समर्थकों के लिए आज एक उदास शाम बीती इस इंतजार में कि शायद अब कुछ घोषणा हो, अब कुछ घोषणा हो, अब कुछ घोषणा हो।